दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बॉर्डर के डिटेल में एक एक पॉइंट्स को समझा था। आज हम समझेंगे कि कैसे इसको टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज मिलेगी। आज हम ये टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स इनपुट कीजिए। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स इनपुट कर लिया है। अब इनपुट करने के बाद आप इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको वर्टिकल्स लाइन लगानी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। तो देखिए वर्टिकल लाइन सबसे पहली जो लाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर लास्ट में ये लाइन नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको वहाँ पर कंप्लीट लाइन लगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन इनपुट करनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटर में एक और लाइन है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट लाइन इनपुट कर देंगे। उसके बाद एक और लाइन है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक और लाइन इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन इनपुट कर दिया है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस की। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले ये लाइन आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको कंप्लीट लाइंस लगानी है, जितनी भी लाइंस आपको इनपुट करनी है। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट लाइन इनपुट कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड लाइन इनपुट करेंगे, क्योंकि ये थर्ड ब्लॉक में है एक लाइन। उसके बाद सेकंड ब्लॉक के अंदर देखिए एक छोटा सा सिर्फ एक बॉक्स के लाइन अंदर लाइन है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बार पूरे में लाइन लगानी है और लास्ट में हमें एक और इनपुट करनी है। तो यहाँ पर हमने जो इमेज के हिसाब से हमने यहाँ पर ब्लॉक्स लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन, क्योंकि मेरे को एक चीज़ और समझानी है आपको। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन इनपुट कर दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इसमें कैसे करेंगे एडिटिंग। तो सबसे पहले देखिए हमारे को फर्स्ट ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं आप, सिर्फ लास्ट वाला जो लाइन है, यानी कि ये लाइन रखनी है, बाकी सारी लाइन्स हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है जितने ब्लॉक्स के अंदर आपको वो लाइंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। अपने माउस को क्लिक को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब देखिए ये एक पर्टिकुलर बॉक्स इनपुट हो गया है और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि फ्लैट लाइंस है और इनको हटाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक से ज़्यादा लाइंस हो तो यहाँ पर आपको बॉर्डर के अंदर जाना है और बॉर्डर के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। इनसाइड मतलब बॉक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर यानी फ्लैट लाइंस। तो यहाँ पर सारी की सारी फ्लैट लाइंस हट जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से सारी लाइन हट गई है। तो एक से ज़्यादा हो तो आपको ये यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है, ये सबसे टॉप मोस्ट मिडल में जो बॉक्स है इसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दो लाइंस दी गई है। कौन सी दी हुई है, वर्टिकल लाइंस दी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या है, ये बॉक्स पर्टिकुलर बॉक्स बन गया और इस बॉक्स के अंदर कौन सी लाइंस है, वर्टिकल्स लाइंस है। और वर्टिकल लाइन कितनी है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर मतलब बॉक्स के अंदर जो भी वर्टिकल लाइंस है वो सारी हट जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में से हट गई है लाइन। अब हम थर्ड ब्लॉक के अंदर जाते हैं। अब देखिए थर्ड ब्लॉक के अंदर क्या करना है, सिर्फ एक लाइन यहाँ से हटानी है, ये वाली, यानी कि हमें सिंगल लाइन को हटाना है। तो क्या करेंगे, इस बॉक्स में क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन हटानी है। तो यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अब देखिए इस बॉक्स के अंदर ये जो लाइन है ये क्या है, इस बॉक्स के लिए ये लाइन कौन सी है, ये है बॉटम बॉर्डर। और अगर मैं इस बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ, जो दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है टॉप बॉर्डर। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कीजिए। मान लीजिए इस पर क्लिक किया है तो मैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ये बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। देखिए बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ये लाइन हट गई है, राइट। अब इसके बाद बात आती है, अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर, सेकेंड ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन हटानी है। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, बॉटम लाइन हो जाएगी। लेकिन इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप बॉर्डर हो जाएगा। तो मैं इस पर करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके लिए टॉप बॉर्डर हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और टॉप बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। देखिए बिल्कुल आसानी से यहाँ से ये लाइन हट गई है। अब यहाँ पर बात आती है, अब हमारा ये इनपुट हो गया है। अब हम बिल्कुल नीचे वाली लाइन में जाते हैं। नीचे वाले ब्लॉक में देखिए यहाँ पर भी ये 3 लाइन्स को हटाना है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। अब देखिए बॉक्स के इनसाइड में वर्टिकल लाइंस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये हट गया है। उसके बाद बात करते हैं हम
अगले ब्लॉक की। अब इस ब्लॉक को समझिए, ये सबसे ज़रूरी है। अब इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, ये जो ब्लॉक है और ये यहाँ तक है, राइट। इस बॉर्डर के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी लाइंस नहीं चाहिए। अब इसमें दोनों लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है और वर्टिकल लाइंस भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि इनसाइड हॉरिजॉन्टल का अलग से करूँ, वर्टिकल का अलग से करूँ। यहाँ पर सारा कुछ ही हटाना है। तो यहाँ पर आपको इनपुट क्या करना है, इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर के अंदर सारी जितनी भी लाइंस है वो सारी हट जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कंप्लीट यहाँ से लाइन हट गई है। इसलिए मैंने वो एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर बात आती है लास्ट बॉक्स के अंदर ये जो 2 लाइंस है, यहाँ पर ये 2 लाइंस नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इनसाइड में हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसानी से हट गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने कंप्लीट टेबल इनपुट कर लिया है बिल्कुल आसानी से। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, वो क्या चीज़ है समझिए। यहाँ पर देखिए सेंटर में मान लीजिए मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। सपोज़ कीजिए कि आपको यहाँ पर इसकी आउटसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए। हाँ, टेबल में आपको मान लीजिए, टेबल में तो आपको नहीं करना, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको आउटसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आउटसाइड बॉर्डर का। इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बार अजीब सा लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसी टेबल्स आती है जहाँ पर आपको आउटसाइड बॉर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप आउटसाइड बॉर्डर्स को भी हटा सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ये देखिए, अब यहाँ पर हमने टेबल कर लिया और अब मैंने आपको समझा दिया। अगर आउटसाइड बॉर्डर भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगला आता है व्यू ग्रिड लाइन का। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए व्यू ग्रिड लाइन का बेसिकली यूज़ होता है कि वो आपको बॉर्डर्स बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर बॉर्डर इनपुट हुआ था लेकिन आपने यहाँ से हटा दिया है। तो इसका यूज़ बेसिकली यही है कि आपको बता दे कि यहाँ पर बॉर्डर पहले लगा हुआ था, तो आप अपना डॉक्यूमेंट उस हिसाब से, या आप कोई भी मार्किंग करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है ग्रिड लाइन का। यहाँ पर आपको हाईलाइटेड लाइंस शो होगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दीजिए तो वो हट जाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम इसके अंदर जो ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का, उसको हम समझेंगे।